पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे क्लास 3 के लिए मैथ्स की एमसीक्यू वर्कशीट। और इस वर्कशीट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यूज ऑफ 5 एंड 3 इन 3052 इज। यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है 5 और 3 की फेस वैल्यू में। ध्यान रहे कि यहाँ पर हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू की नहीं। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वो नंबर खुद होता है। 5 की फेस वैल्यू 5 है और 3 की फेस वैल्यू 3 है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पर 5 और 3 की फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। इसके लिए हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। और यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए हमें करेक्ट आंसर शो कर रहा है, तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रीडिसेसर ऑफ अ न्यूमरल कैन बी फाउंड बाय 1 फ्रॉम द न्यूमरल। किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर निकालने के लिए हमें उस नंबर में से 1 को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों, किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर अर्थात उस नंबर से बिल्कुल पहले आने वाले नंबर को निकालने के लिए हमें उस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है वी गेट द लार्जेस्ट 4 डिजिट न्यूमरल बाय एडिंग 1 2। हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। कैसे? यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम 1 ऐड करें तो हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पता होना चाहिए। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 4 टाइम 9, या आप कह सकते हो 9999। 80 में अगर आप 1 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9981। 9998 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9999। तो ऑप्शन बी आपको इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप ऑप्शन सी में 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9990, जो कि गलत होगा। ऑप्शन डी में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9900, जो भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी गेट द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सम निकालना है। उसके बाद हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1999। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करना है जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये नंबर यानी कि 1999 अवेलेबल हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, हमने 1999 में 1 को प्लस कर दिया, तो बहुत इजीली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। हमें सभी ऑप्शन में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस नंबर में से 1 ऐड करने पर हमें हमारा आंसर अवेलेबल हो जाएगा। 1999 में 1 को प्लस करने पर 2000 आएगा।
या इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2000 में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 1999 आता है। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 डिजिट्स। आपको यहाँ बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें एग्जैक्टली 3 डिजिट्स होते हैं। इसके लिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 909, 90, 999। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। आप 1 से लेके 999 तक अगर देखेंगे तो आपको इसी के अंदर 1, 2 और 3 डिजिट के नंबर अवेलेबल होंगे, क्योंकि उसके बाद 1000 आ जाता है जो होता है 4 डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए 1 से लेके 999 तक कितने नंबर होते हैं? 999 नंबर्स। लेकिन 1 से लेके 99 तक सिर्फ 1 और 2 डिजिट के नंबर ही होते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट के नंबर चाहिए। तो हम 999 में से इन 1 और 2 डिजिट के 99 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे? 900। यानी कि ऐसे 900 नंबर हैं जिनमें एग्जैक्टली 3 डिजिट्स होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपको आपका करेक्ट आंसर शो कर रहा है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 to 6, 5 इज। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं। आपको 0 to 6, 5 से लार्जेस्ट नंबर बनाना है। कैसे बनाओगे? इन नंबर्स को आप अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 6, 5, 2, 0 इस तरह से लिखोगे, बन जाएगा 6520। फिर इन्हीं डिजिट्स को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर फ्रेम करना है। तो कैसे लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर? 2056 डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। ध्यान रखना है, आपको पता है ना कि कभी भी कोई नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो आपको इस तरह से दोनों नंबर को रखकर उनका सम निकालना है, मतलब उसे ऐड करना है। आपके पास आंसर आ जाएगा 8576। अब आप 8576 को देखो कहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर दे रहा है? ऑप्शन डी। सो यू हैव टू चूज ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, any smallest number is formed by arranging the digits in order। कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर हम पा सकते हैं डिजिट्स को अरेंज करके। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो बच्चों जब भी हमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है तो उसके लिए हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। तो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग दीज नंबर्स हैज नो बीट्स इन द वंस प्लेस व्हेन रिप्रेजेंटेड इन एन अबैकस। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम अबैकस में अरेंज करें तो वंस प्लेस पे कोई भी बीट नहीं आएगी। तो बीट्स कब आएंगी? जब नंबर होगा। और बीट्स कब नहीं आएंगी? जब उस प्लेस पे 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन सी में 2550 है, यानी कि वंस प्लेस पे 0 है, जो बता रहा है हमें यहाँ पर कि यहाँ पर वंस प्लेस पे अबैकस की कोई भी बीट नहीं होगी, क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग। तो ऐसे में ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूमरल फॉर 7200 इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको 7200 को न्यूमरल में लिखना है। ये वर्ड्स में दिया है, आपको न्यूमरल में लिखना है या नंबर्स में लिखना है। 7200। तो आप देखोगे 7200, ऑप्शन डी आपको इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर देता है। सो यू हैव टू चूज ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर।
Now move on to the next question, question number 10, and circle the number having 0 in the hundreds place. प्लेस वैल्यू याद है आपको, वंस, टेंस, 100. तो 100 के प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. थर्ड नंबर आपके राइट से शो करता है 100 के प्लेस को. तो यहाँ पर ये जो नंबर हैं ये सब शो कर रहे हैं 100 के प्लेस को. तो आपको देखना है कि ऑप्शन बी में 100 के प्लेस पे है 0. यही है आपका करेक्ट आंसर. सो यू हैव टू चूज ऑप्शन बी एज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पर हमें रोमन नंबर्स लिखे हैं और आपने इनको नंबर्स में लिखना है. तो x रिप्रेजेंट करता है 10 को और v रिप्रेजेंट करता है 5 को. इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जल्दी से इसको नंबर्स में कन्वर्ट करो. 10 + 10 + 5 = 25. सो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर. उम्मीद है बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए.